नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। आईआईटी रुड़की में डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड मिटिगेशन विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन जोखिम कम करने की और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपायों पर विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए तकनीकी नवाचार और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं कार्यशाला में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और छात्रगण शामिल हुए, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों पर चर्चा की गई। विभागाध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान विभाग आईआईटी रुड़की और कार्यक्रम में उपस्थित रुड़की आईआईटी के सभी प्रोफेसरगण, वैज्ञानिकगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थानों से पधारे विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं तथा उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव एवं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को
लगातार मजबूत किया है। इसके साथ ही हमने आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत की है, जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने राज्य में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा समग्र वनाग्नि प्रबंधन कार्य योजना को भी लागू किया है। हमने इन सभी तकनीकी नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन से आईआईटी रुड़की का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आगे भी आईआईटी रुड़की हमारी सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहयोग करती रहेंगे। इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर पंत सहित समस्त शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां भूकंप का जोखिम सदैव बना रहता है, ये तकनीकी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही हम आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ साथ बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जहां एक और हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के परंपरागत जलीय स्रोतों और बरसाती सहायक नदियों का चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। जो जल स्रोत हमारे सूख गए हैं उन्हें फिर से जीवित किया जाए, फिर से उनको रिचार्ज किया जाए। हमारे इसमें गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ये सभी स्थान, अनेक स्रोत जो हमारे लिए जीवन दायक होते थे, उन सभी को फिर से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार अपनाए गए विभिन्न नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपदा के जोखिमों को कम करने के लिए मानकों के अनुरूप सुरक्षित घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही मैं सभी अधिकारियों से भी यह भी आग्रह करता हूं कि प्रदेश में चल रहे सभी निर्माण कार्यों और विकास कार्यों में पूरी तरह से सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कार्य हो, ताकि हम सभी मिलकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड को और अधिक सुरक्षित और आपदा संवेदनशील बना सकें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के
अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला हमारे इस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी। अब होम स्टे योजना का लाभ केवल प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा, बाहरी लोग पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। वहीं सरकार के अनुसार पहले कोई भी व्यक्ति 3-4 कमरों के होम स्टे चला रहा था, जिसमें राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियम के तहत स्थानीय निवासियों को अपने स्वामित्व वाले परिसर में होम स्टे संचालित करने पर बिजली और पानी घरेलू दरों पर मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां भूमि विवादों से निपटारे के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान सभी विवादित मामलों का समाधान 1 माह के भीतर किया जाएगा और लंबित भूमि विवादों को शून्य स्तर पर लाया जाएगा। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में गन्ना एवं चीनी उद्योग, न्याय, ऊर्जा, पर्यटन, युवा कल्याण और शिक्षा विभाग सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले किए। चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने और सरकार गारंटी देने की अनुमति दी गई। गन्ने के मूल्य विविधताओं और साथ ही 405 प्रति कुंतल सामान्य प्रजातीय तय किया गया। न्याय विभाग ने 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और साथ ही 154 पद पे सृजित होंगे, जहां पर्यटन विभाग ने स्थानीय निवासियों को होम स्टे संचालन का लाभ देने और जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया। वहीं युवा कल्याण में खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार राशि तय की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता में संशोधन, शिक्षा संस्थाओं में नई पद सृजन और ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और नगर पालिकाओं द्वारा गोबर, उपला, चीड़ पत्तियों के मिश्रण को टेक ओवर करने जैसे कई फैसले भी किए। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड मंत्रिमंडल के लिए कई फैसले लिए गए इस दौरान। चीनी उद्योग को ऋण की गारंटी, वहीं न्याय विभाग में बनेंगे अब विशेष न्यायालय, साथ ही इस दौरान पर्यटन में निवासियों को भी मिलेगा अब होम स्टे। तो वहीं आपको बताते चले, होम स्टे को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए, जहां इसके अलावा अन्य मंत्रिमंडल भी इस दौरान शामिल रहे इस बैठक में, जहां कई विशेष मुद्दों पर चर्चाएं की गई। वहीं उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गन्ना एवं चीनी उद्योग, न्याय, ऊर्जा, पर्यटन, युवा कल्याण और शिक्षा विभाग सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले किए। चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने और सरकार गारंटी देने की अनुमति दी गई। गन्ने के मूल्य विचलन के लिए 405 प्रति कुंतल सामान्य प्रजातीय तय किया गया और साथ ही न्याय विभाग में 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और 154 पद सृजित होंगे। वहीं पर्यटन विभाग ने स्थानीय निवासियों को होम स्टे संचालन का लाभ देने और जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया। युवा कल्याण में खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार राशि तय की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने समान नागरिकता संहिता में संशोधन, शिक्षा संस्थानों में नई पद सृजन, ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट वहीं विधानसभा में पेश करने और नगर पालिकाओं द्वारा गोबर, उपला, चीड़ पत्तियों के मिश्रण को टेक ओवर करने जैसे कई बड़े फैसले भी लिए। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने लिए कई बड़े फैसले इस दौरान, जहां चीनी उद्योग को ऋण की गारंटी दी गई, न्याय विभाग में बनेंगे विशेष न्यायालय, साथ ही पर्यटन में
निवासियों को अब मिलेगा होम स्टे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। ब्रेक के बाद आरएन टीवी नेशनल के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय उद्योग मंत्री सुनील सिंधी हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से देश और समाज की भलाई, विकास और प्रगति की कामना की। वहीं मंत्री ने कहा कि हरिद्वार आकर वे स्वयं को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। साथ ही सुनील सिंधी देहरादून में आयोजित स्वदेशी दौड़ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर स्वदेशी अपील के तहत व्यापारियों को और नागरिकों को प्रेरित करना था। इस मौके पर उन्होंने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में व्यापारियों को जीएसटी से राहत, 12 लाख रुपए तक के कारोबार पर जीरो टैक्स और जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के बाद उन्होंने शाम का प्रवास हरिद्वार में किया और साथ ही हर की पैड़ी पहुंचकर आरती में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मां गंगा के दर्शन और आरती करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जो अवसर मिला, मैं बहुत अभिभूत हूँ। माँ गंगा का आरती के साथ साथ दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक कार्यक्रम के निमित्त देहरादून स्वदेशी दौड़ के निमित्त मैं देहरादून आया था। देहरादून में सुबह हमने कार्यक्रम किया। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते हमने समस्त व्यापारियों को एकत्रीकरण करके आज देहरादून में हमने स्वदेशी संकल्प दौड़, जो दौड़ हमने 12 जयंती से लगाकर 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक ये दौड़ हमारी पूरे भारत में चल रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर आह्वान किया, अपील की, हर घर स्वदेशी, घर से को स्वदेशी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में हर की पैड़ी के आसपास प्रमुख घाटों पर हिंदू प्रवेश निषेध से संबंधित बोर्ड लगाए गए। ये कदम श्री गंगा सभा की ओर से उठाया गया है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि बोर्ड लगाने का उद्देश्य कानून और परंपराओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना है, ताकि तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बनी रहे और किसी भी तरह का भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि बीते एक सप्ताह में कुछ घटनाओं के कारण ये महसूस हुआ कि जागरूकता की कमी से गलतफहमियां बढ़ रही हैं। इन बोर्डों का मकसद पारदर्शिता लाना और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नियमों से अवगत कराना है, ताकि कुंभ क्षेत्र में शांति व्यवस्था और धार्मिक गरिमा बनाए रखी जा सके। कि कानून की जानकारी सभी लोगों को रहनी चाहिए। इसी उद्देश्य से वहां पर बोर्ड लगाए गए ताकि जो कानून है उसकी जानकारी सार्वजनिक हो सके। और जिस प्रकार की घटना घटी थी अभी 2-3 दिन पहले और 5-7 दिन पहले 2 घटनाएं घट चुकी हैं, मुझे लगता है कि यह विषय जरूरी हो गया था कि कानून की जानकारी सभी को दी जाए। तो वहीं बागेश्वर जनपद में सरयू और गोमती नदियों के पवित्र संगम पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जुटी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से पवित्र स्नान किया और भगवान भागनाथ से दर्शन कर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए थे। संगम क्षेत्र में हर उम्र के श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भागीदारी दिखाई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।